पढ़ा लिखा हो अथवा मूर्ख, काला हो अथवा गोरा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अंदर पदे पदे चलते हुए कठिनाई आ जाती, बाधाएं आती, कष्ट आते हैं, व्यक्ति पे आरोप लगाए जाते हैं, झूठ छल कपट का व्यवहार होता है, विश्वासघात किया जाता है व्यक्ति के साथ, अन्याय होता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा संसार में, 6 अरब से अधिक व्यक्ति हैं जिसके साथ अन्याय न हुआ हो, छल कपट न किया गया हो, झूठे आरोप न लगाए गए, विश्वासघात न किया गया हो, सभी व्यक्ति के साथ होता है। जो व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है और सामान्य स्थिति बन जाती है, उस समस्या का समाधान निकाल नहीं पाता, भूख नहीं लगती, काम पे नहीं जाता है, ठीक से बोलता नहीं, नींद नहीं आती, बस कोई समस्या, कोई बात के दिमाग में घूमती, क्यों ऐसा हुआ, इसने ऐसा क्यों कह दिया, वो बात घूमती रहती, समाधान निकाल नहीं पाता है, उस बात को दबा नहीं पाता है और व्यक्ति पागल है, और उस पागलपन के कारण दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करता है, क्रोध करता है, कुछ का कुछ बोलता है, मार पिटाई भी कर देता है, अथवा स्वयं व्यक्ति आत्मघात कर देता है, गाड़ी के नीचे आकर के, कुएं में जाकर करके, आग लगा करके, जहर खा करके, फांसी लेकर, ऐसी घटनाएं रोजाना इस देश में और विदेश में हजारों की संख्या में घटती। इस पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों हजारों व्यक्ति प्रत्येक दिन आत्महत्याएं करते हैं, कुएं में गिरते हैं, जहर खाते हैं, फांसी चढ़ते हैं, क्यों? समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, सहन शक्ति नहीं होती, धैर्य नहीं होता है, समाधान निकाल नहीं पाते, इतनी शक्ति और बल नहीं होता है। इस समस्या का समाधान केवल एक है, ये शक्ति, ये बल, ये साहस, ये पराक्रम बाजार में नहीं मिलता, धन से नहीं मिल सकता। एक बात और बताऊंगा आपको मैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ चिंताएं ऐसी हैं, कुछ भय ऐसे हैं, कुछ शोक ऐसे हैं जिनका संबंध धन से नहीं है। वो काले को भी होता है, गोरे को भी होता है, स्त्री को भी होता है, पुरुष को भी होता है, पैसे वाले को भी होता है, गरीब को भी होता है, सुंदर को भी होता है, पुरुष को भी होता है, पढ़े लिखे को होता है और अंगूठा छाप वाले व्यक्ति को होता है, अमेरिकन को होता है, इंडियंस को होता है, जापानीज को होता है, चाइनीज को होता है, ब्रिटिश को होता है। वो रोग है मानसिक। काम वासना, तो कह सकता है कि काम वासना गरीब व्यक्ति के मन में होती है, धनवान के मन में नहीं, या जो मूर्ख आदमी उसको होती है, पढ़े लिखे के नहीं होती। पुरुष के मन में काम वासना होती है, सुंदर के मन में नहीं होती, या सुंदर के मन में होती है, पुरुष में नहीं होती। निर्धन को होती है, धनवान को नहीं होती। ये काम वासना, ये क्रोध, ईर्ष्या, ये द्वेष, ये अहंकार, ये लोभ ऐसे रोग हैं जिनका संबंध धन से है ही नहीं।
रूप से है ही नहीं, डिग्रियों से है ही नहीं। इनका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान। जिस व्यक्ति को मन इंद्रियों के स्वरूप को जान करके इनके ऊपर अधिकार करने का ज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति इन काम वासना को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को अधिकार में कर सकता है। शेष व्यक्ति नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जीवन पर्यंत दूसरे काम करेंगे और पश्चाताप से निकल। इसलिए वेद के अनुसार हमारे ऋषियों ने बताया, अपने मन को भी मजबूत बनाओ, शरीर को भी मजबूत बनाओ, आत्मा को भी मजबूत बनाओ। जिस व्यक्ति की आत्मा मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति मन के ऊपर अधिकार नहीं रखता है। उसका मन गलत कामों की ओर प्रेरित करता है, गलत खाने के लिए, गलत पीने के लिए, गलत देखने के लिए, गलत छूने के लिए, गलत भोगने के लिए। जिसका इंद्रियों पर अधिकार नहीं होता है, वो इंद्रियां उस व्यक्ति को गलत काम करने की प्रेरणा देती है। मन और इंद्रियों पर अधिकार कैसे होता है? योगाभ्यास के माध्यम, प्राणायाम के माध्यम से होता है, जप के माध्यम से होता है, ईश्वर की उपासना और ध्यान के माध्यम से होता है। मैंने आपको कल भी संकेत किया, किसी भी डॉक्टर के पास में आप जाओ, कहो मेरे को काम वासना बहुत सताती है, मैं जब भी रूप देखता हूँ मेरे मन में काम वासना का ज्वार उभरता है कि आपके पास में कोई टैबलेट है, कोई गोली है, कोई सिरप है, कोई इंजेक्शन है, मैं 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, 50,000 दे सकता हूँ, मैं 1,00,000 रुपया पैसे ले लो, लेकिन मेरी काम वासना को आप दूर कर दो, कम कर दो। तो डॉक्टर मिलेगा कि आप। इसी प्रकार क्रोध के विषय में घरों में देखते हैं आप, इतना क्रोध आज कबूला हो जाता है। यहाँ पता नहीं मेरे को क्या किसी गुजरात के अंदर, मैं उत्तरी भारत में देखता हूँ, पंजाब की ओर, हरियाणा की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर, बिहार की ओर, जूती से, लकड़ी से पत्नियों को पीटते हैं। यहाँ पता नहीं गुजरात में क्या, क्योंकि पिटाई नहीं करते ना, नहीं करते, तो अच्छी बात। गुजरात में लेने वाली माताओं बहनों का सौभाग्य, पिटाई नहीं करते, लेकिन उधर बहुत पिटाई होती, लेकिन लकड़ी से पिटाई नहीं होती, वाणिज्य से पिटाई करते होंगे, मैं समझता हूँ। क्या वो होती है ना थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ की माताएं बहनें होशियार होगी, कब्जा कर लेती है अपने पतियों। तो मैं आपको बता रहा था, जब तक व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर अधिकार नहीं करता है, तब तक इस संसार में कितनी धन संपत्ति प्राप्त कर ले, मानसिक दुखों से व्यक्ति बच नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका संबंध हमसे नहीं, कि मन के रोग है, डॉक्टर शरीर की चिकित्सा कर देता है, हार्ट का ऑपरेशन कर देगा, किडनी को काट करके ऑपरेशन कर देगा, लंग्स का कर देगा, मस्तिष्क का भी कर देगा, दिमाग का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मन का ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर बहुत सूक्ष्म है। इसकी चिकित्सा तो ईश्वर का ध्यान है, जप है, प्राणायाम है, इनके माध्यम से ही व्यक्ति के मन को, आत्मा को, बुद्धि को, सबको गुण प्रदान जानता है। और आज क्या बिगाड़ हुआ है? कुछ नहीं बिगड़ा मानव भाव, वही हाथ है जो भगवान कृष्ण की दुआ, कोई 2 आंखें हैं,
कोई 2 पांव, ऐसी बुद्धि, उतनी हड्डियां हैं, वैसा ही रक्त है, कोई लंबाई चौड़ाई है, शरीर के अंदर कोई कमी नहीं है। भगवान राम का शरीर हो या कृष्ण का शरीर हो या महावीर का शरीर हो या हनुमान का शरीर हो, किसी भी महापुरुष का हो, हमारे में उनमें शरीर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो बुद्धि का, ज्ञान विज्ञान का अंतर है। पृथ्वी वही है, चंद्रमा वही है, नदियां नाले वही, वृक्ष वनस्पति वही है, पशु पक्षी वही है। तो बदला है आदमी का दिमाग बदला। केवल रंग से, रूप से, आकार से कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है जीवन की दुष्ट है तो अच्छा है, जब तक व्यक्ति जाने नहीं। 2 आदमियों को खड़ा कर दो, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही आकार, एक ही भार, एक ही पेड़ का वृक्ष, सेम बिल्कुल आपके सामने खड़े रहेंगे। कोई कह नहीं सकता कि दोनों रंग, रूप, आकार से सेम है, जिनके विचार भी दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता। माँ के पेट में से दो बच्चे, क्या कहते हैं उसको, जुड़वा बच्चे निकलते हैं। एक महान व्यक्ति बन जाता है और एक बिल्कुल मूर्ख रहता है। देखने में आता है, बाहर से कोई किसी को कह नहीं सकता है कि अच्छा आपका महान। ध्यान दीजिए, मैं जहां आपको ले देना चाहता हूं, व्यक्ति महान होता है विचारों से, महान होता है कार्यों से, महान होता है सेवा से, महान होता है त्याग और तपस्या से, महान होता है पुरुषार्थ करने से, सहनशील होने से, ये मानवता के लक्षण है। ऐसा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, कर्म से, छल कपट से, अनैतिक साधनों से, आदर्शों को भेज करके, झूठ छल कपट का आश्रय लेकर के, चरित्रहीन होकर के एक दिन में लाखों कमा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चरित्र रखते हुए, आदर्शों को रखते हुए, मर्यादाओं को रखते हुए, सत्य और धर्म को रखते हुए, जीवन में सहनशीलता, त्याग और तपस्या को रखते हुए, महापुरुषों के आचरण को रखते हुए पैसा कमाना और अपने जीवन को चलाना बहुत देखिए। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझ में आए और ना आए। किसी भी व्यक्ति को देख करके, कपड़े से देख करके प्रभावित ना होना, चमड़ी को देख के प्रभावित नहीं होना, रंग रूप को देख करके प्रभावित नहीं होना, धन संपत्ति को देख करके प्रभावित नहीं होना, डिग्रियों को देख करके प्रभावित नहीं होना। व्यक्ति के कितनी डिग्रियां प्राप्त की है, पहले दिए किए, आप घूमते हैं। मकानों को देख के प्रभावित नहीं होना, सोने चांदी के आभूषणों को देख के प्रभावित नहीं होना। प्रभावित होना व्यक्ति के व्यवहार को देख, कितना सरल व्यक्ति, कितना विनम्र है, कितना निसर्जयी है, कितना त्यागी है, कितना सेवाभावी है, कितना सरल है। इन चीजों को देख करके प्रभावित होना। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर धन का महत्व है, लेकिन सेकेंडरी है, मुख्य नहीं। सबसे पहले तपस्या और त्याग और विनम्रता और सरलता और सेवा और निष्ठानता, परोपकार की भावना, ये मुख्य बातें। इन बातों को ध्यान देना है। आज व्यक्ति का केंद्र बिंदु धन बन गया है। वो समझता है मेरे पास धन होगा, मैं सब कुछ प्राप्त करूंगा। ध्यान दीजिए, यथार्थ बात बता रहा हूं। आज व्यक्ति की मेंटलिटी, मानसिकता बन गई है, जिसके पास जितना अधिक पैसा है उतना अधिक सुखी है वो, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैं सारे देश में घूमता, विदेशों में जाता हूँ। विदेशों की बात छोड़िए, इस देश की बात बता रहा हूँ। मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूँ जो हैंड टू माउथ है, मजदूरी करते हैं, मिट्टी उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, लकड़ी काटते हैं, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए कमाते हैं।
और सायकाल आटा लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, तेल लाएंगे, सब्जी लाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। रोजाना का ये काम होता है। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, एक दिन कमाई नहीं होगी तो पड़ोसी से मांग करके लेंगे, लेकिन उनके जीवन में प्रसन्नता है, संतोष है। वो हंसते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, परस्पर विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, पति पत्नी में, बच्चों में, अच्छी नींद आती है। दूसरी तरफ मैं ऐसे व्यक्तियों को देखता हूं उनके बड़े अच्छे मकान और अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। सबकी बात नहीं कह रहा, जिनके पर लागू होती है उन पर लागू होती है। सारे व्यक्ति ऐसे नहीं है, अधिकांश व्यक्ति है, more than 50% उनकी बात कर रहा हूं। अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी डिग्रियां उनके पास में, अच्छी रेपुटेशन है समाज में, अच्छी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर वो शांति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो हंसते नहीं है, वो गाते नहीं है, बजाते नहीं है, नाचते नहीं है, उनको नींद ठीक नहीं आती है, उनको भूख ठीक नहीं लगती है, उनके रोग लगे हैं, चिंताएं उनको, भय है, आशंकाएं हैं, संशय बना हुआ। बड़े बड़े नगरों में जाता हूँ, 50-50 लाख के, करोड़ के मकान है, पति का मुंह उधर है, पत्नी का मुंह उधर है। इस व्यक्ति के पास में मकान न हो, चिंता का विषय रहता, खाने को भोजन न हो, पहनने को कपड़ा न हो, तो विचार करते चलो इसको दुख है। कपड़ा भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सोना भी है, इनकम भी है, सब कुछ है, फिर भी दुखी। इसका मतलब कुछ कमी है। वो कमी क्या है, इस बात को आपको जानना है। वो कमी है धर्म की, वो कमी है ईश्वर की। आप बुरा ना माने, वास्तव में सिर्फ यही है, जो महत्वपूर्ण वस्तु है उस वस्तु को हमने छोड़ दिया। ईश्वर का साथ जिसको दबा लीजिए वहां हो रहा है। मानसिकता बन गई, मैंने आपको बताया, केंद्र बिंदु हमारा स्थल बन गया, रिक्त बन गया है। हमारी मानसिकता बन गई है, आज मेरे पास में छोटा मकान हो गया, गाड़ी नहीं है, इनकम कम है मेरी, कपड़े अच्छे नहीं पहनते हैं। यदि मेरे पास में अच्छा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी इनकम हो जाए और 25-50 लाख रुपए मेरे पास में कैश मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये मानसिकता बनती है, ये आगे से आगे लाइन चलती रहती मानव, विचार करने का ढंग ठीक नहीं। मैंने आपको बताया, फिर दोहराता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं उनका संबंध ढंग से नहीं है। आज हमारे पास 50 लाख की एसेट है, वो 50 लाख की 1 करोड़ की हो जाए तो भी वो रोग की खानी चाहिए। 1 करोड़ की बजाय 5 करोड़ हो जाए तो भी वो रोग, मानसिक रोग है, वो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। 5 करोड़ 50 करोड़ हो जाए, चाहे हम बिल गेट्स किधर है, बिल गेट्स है ना, 70 पैसा उसके पास में है, इतना पैसा हमको मिल जाए फिर भी मानसिक रोग हमारे दूर नहीं होते। उसकी चिकित्सा ऋषियों के पास में है, योगाभ्यास करके सबको प्राप्त करते हैं। यदि केवल मात्र अधिक धन जिसके पास में हो उसको सुख होता तो देश के अंदर आज हजारों की संख्या में घूमने वाले ज्ञानी, जो विरक्त व्यक्ति है, जो विद्वान लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनकी पत्नी नहीं है, सन्यासी लोग हैं जिनके मकान नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, उनको सुख मिलता नहीं। सुख का संबंध जहाँ प्राकृतिक पदार्थों से है वहाँ ईश्वर से भी। जो व्यक्ति ईश्वर को पकड़ लेता है उसको संसार के पदार्थों की अपेक्षा नहीं रहती। मैं अपने आप को अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अपना नहीं, सभी का ही।
मैं जिस गुरुकुल में पढ़ाता हूँ वहाँ सारे ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, सारे भगोड़े हैं। क्या कहेंगे भगोड़े को? क्या कहते हैं आप? सब भगे हैं, अनाथ नहीं है, हत्याएं करके नहीं आई, दुराचार करके नहीं आई है, कोई क्राइम क्रिमिनल कोई ऐसी केस नहीं है। माता है, पिता है, जमीन है, गाड़ी है, धंधा है, व्यवसाय है, भाई है, बहन है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, डिग्री है, रंग है, रूप है, आकार है, शक्ति है, बल है। ये सामान्य व्यक्ति के पास में होता है। सब कुछ संपन्न होकर के त्याग करके आते, उनको स्त्री की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, माता पिता की अनुभूति नहीं होती उनको। क्या इच्छा है उनको इच्छा है तो शांति है, मैं आनंद चाहता हूँ, और वो आनंद माँ के पास में नहीं, घर में नहीं, माता पिता के पास में नहीं, धन में नहीं है, उस विद्या में नहीं है, उस समाज में नहीं है। ऐसी भावना लेकर के वापस उनकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, मकान भी नहीं, इन बड़े आनंद से जीते। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अभिमान के दृष्टिकोण से आप नहीं लेना, उनका आप नहीं लगना। मेरे को 28 वर्ष हो गए, एक माँ को छोड़ा, एक पिता को मैंने छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, लेकिन आज देश के अंदर हजारों परिवार ऐसे हैं। दिल्ली जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, कोलकाता जाता हूँ, श्रीनगर जाता हूँ, देश के 20 प्रांतों में घूमता हूँ, कोई कमी नहीं। जहाँ जाए माताएं मिलती, भाई मिलते हैं, बहन मिलते हैं, समान मिलते हैं, कोई कमी नहीं। कितना प्रेम मिलता है, एक माता पिता को छोड़ा हजारों माता पिता का प्रेम मिलता है। धन संपत्ति की कमी नहीं होती, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, घूमने को मिलता है। ईश्वर का मान के चल रहे हैं, ईश्वर का काम करते हैं, ईश्वर का ज्ञान, का शरीर, शक्ति, ईश्वर का बल, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कोई कमी नहीं है, सुखी है, कभी दुखी नहीं होते कि हाय मेरी पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, मकान नहीं, रोटी कहाँ मिलेगी, कहाँ खाएंगे। मिलेगा, सब देगा। जिनके 4-4 बेटे हैं, जिनकी लाखों की संपत्ति है, उनको भी सुख नहीं मिलता जो हमको मिल रहा। जिनकी पत्नियां हैं, जिनके बच्चे हैं, मकान है, जिनकी एस्टेट बहुत बड़ी है, उनको सुख नहीं मिलता जो हमको मिलता। ईश्वर को दोस्ती पकड़ लेता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, स्वार्थ से रहित होकर के, वासनाओं से रहित होकर के, ऐश्वर्यों से रहित होकर के कार्य करता है, तो सुख मिलता है। ध्यान दीजिए, हमारा सभी का कर्तव्य है, हमारे वैदिक धर्म के अंदर आना जाना लगा रहता है। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। वेद के अनुसार, ये वेद परमपिता परमात्मा की वाणी, उसमें लिखा है जिस व्यक्ति ने ग्रहण किया है वो व्यक्ति 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष संसार को भोग के देख ले, बच्चे कच्चे पैदा कर ले, विषय भोगों को देख ले, शांति मिलती है अथवा नहीं मिलती है। उसके बाद में 50 वर्ष के बाद में, 60 वर्ष के बाद में व्यक्ति को खुद में रहने का अधिकार नहीं, तो जंगल में जाए, पान पत्ते। हमारे वैदिक धर्म के अंदर आश्रमों की व्यवस्था, 5 वर्ष तक बच्चा घर में रहता है, माँ बाप उसको पालेंगे पोसेंगे। 5 वर्ष के बाद में बच्चे को घर में रखने का माता पिता को अधिकार नहीं वैदिक धर्म के अंदर। भगवान राम कहाँ गए थे? घर में रहे थे? नहीं रहे थे। श्रीनाथ जी घर में रहे थे जी? बताओ, आज श्रीनाथ जी की पूजा करने वाले ना घर में नहीं रहे, कहाँ गए थे? गुरुकुल गए थे। कौन गुरु थे? संदीप जी, घर में नहीं रहते। हमारी गुरुकुली व्यवस्था थी। 5 वर्ष के बाद में बच्चे को घर में रखने का अधिकार माता पिता को नहीं। क्यों? माता पिता बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? उनमें राग होता है, उनमें आलस्य होता है, द्वेष होता है, उनमें कमियां होती है, वो तपस्वी नहीं होते हैं, त्यागी नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों का निर्माण नहीं कर सकते। आज जो बच्चों का बिगाड़ हो रहा है, मैंने आपको पता ही बात, उसका कारण ये है कि बच्चों को घर में रखते हैं। ब्राह्मण होता है, आचार्य होता है, तपस्वी होता है,
जल्दी उठेगा, खाने पीने में नीम होगा तो बच्चे का निर्माण करता है। माता पिता बच्चे का निर्माण नहीं करते। देखते घरों में, आज मैं देखता हूँ घरों के अंदर नौजवान लड़के लड़कियां, बड़ौदा की बात है, दिल्ली की बात है, जहां जहां जाते देखते हैं पकड़ में आती है। हमारे नौजवान लड़की कॉलेज की कह रही है माता पिता को कि मुझे पार्टी में जाना है 3 दिन के लिए। माँ बाप जानते हैं कि ठीक नहीं जाना, झगड़े होते हैं। लड़की कहती मर जाऊंगी। एक किस्से नहीं, हजारों किस्से मिलेंगे आपको। माँ बाप जानते हैं कि जिसके साथ में जा रही है, जिस पार्टी में जिसके लड़के कॉलेज के, वो कहते हैं मजा नहीं देते। घर में माता पिता विवश होकर के न चाहते हुए भी उनको, अपने बच्चों को न चाहते हुए अपनी आत्मा को मार करके, पत्थर बन करके उनको अनुमति देनी पड़ती है। जैसे क्या करें, या तो पड़ेगी या फिर कम से कम देखने को मिलेगी। ये 5 वर्ष का बच्चा घर में रहने का अधिकारी नहीं है। फिर 25 वर्ष तक वो कॉलेज ग्रुप में बात पढ़ता है। तपस्वी होता है, त्यागी होता है, पुरुषार्थी होता है, कर्मचारी होता है, ईश्वर भक्त होता है। 25 वर्ष के बाद पढ़ करके फिर कृष्ण आता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, माता पिता चिंता करता है, सब प्रकार से करता है। जब संसार में बच्चा हो गया, बड़े हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, दादा बन गया और सफेद हो गए, दुनिया बढ़ गई, शक्तियां कमजोर हो गई, इंद्रियां कमजोर हो गई, और उसको घर में रहने का अधिकार नहीं, उसको फिर वानप्रस्थ में जाने का अधिकार। ये मेरी धर्म व्यवस्था फिर हो जाएगा। वानप्रस्थ में तपस्या करेगा, स्वाध्याय करेगा, अपने आत्मा को पवित्र बनाएगा। क्योंकि घर में रहते रहे झूठ भी बोलता है, संकट भी करता है, हर एक प्रकार के बुरे काम करता है, संस्कार बनते हैं तो संस्कारों को नष्ट करता है। 25% फिर वो वानप्रस्थ में रह करके फिर अपने जीवन को पवित्र बना करके सन्यासी बन करके समाज में आता है। जाना आना जाना आना जाना आना लगा रहता है। आज क्या स्थिति है, एक ही घर में कोटा फाड़ करके सभी बैठ गए। 5 वर्ष का भी बैठा है, 25 वर्ष का भी बैठा है, 50 वर्ष का भी बैठा है और 75 वर्ष का भी बैठा है। होती है खटपट। ये माता जी हंस रही है, बर्फाई जी माता जी हंस रही है। खटपट की बात कही तो मैंने, होती है खटपट, ये स्वाभाविक है। इसलिए वेद के अनुसार 4 आश्रम होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई, ध्यान दीजिए। हम ईश्वर को छोड़ करके जीवन में सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है, ईश्वर उसको छोड़ देता है। तो ईश्वर से छूट जाता है, उसका क्या हाल होता है, वो व्यक्ति अपने मन में चलेगा। छोटा बच्चा जो 5 वर्ष का है, उसको आप निर्देश मत करो, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे उठ, ऐसे खा, ऐसे पी, ऐसे नहा, ऐसे सो, ऐसे बैठ, ऐसे बोल। यदि माता पिता नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। अनाथों को देख लीजिए, जिसके माता पिता नहीं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति, भगवान को छोड़ करके व्यक्ति अनाथ बन जाता है, भटक जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, खिलौनों से खेलते हैं ना, रमकड़े कहते हैं हमारी बात में, रमकड़े से खेलता है, घोड़े से, गधेड़े से, खिलौने से, खिड़की से खेलता है। ऐसे ही हमारी कोई पत्नी को लेके खेल रहा है, पति को लेके खेल रहा है, कोई दुकान को लेके खेल रहा है, कोई पैसे को लेके खेल रहा है, कोई सोने को लेके खेल रहा है, कोई शेर को लेके खेल रहा है, कोई संपत्ति को लेके खेल रहा है। ये खेलने के तो है, ईश्वर के सामने तत्व की स्थिति हमारी। ध्यान दीजिए, संसार जो है छोड़ने योग्य, छूटेगा एकदम, जारी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार को छोड़ने की तैयारी रखता है, उसको दुख नहीं होता है। अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करें। कर्तव्य कर्म में सबसे बड़ा कर्म है 5 मिनट के लिए आज में गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र सबको आता है ना, आज 5 मिनट के लिए हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। जैसे सुबह बैठे थे ना, इस प्रकार 5 मिनट के सीधे होकर बैठे,
मेरी तरफ मुंह करिए, ऐसे आसन लगाइए। योग केंद्रों के अंदर, मेडिटेशन सेंटर्स के अंदर अंग्रेजों को, अमेरिकन को, ब्रिटिशर्स को, जर्मन्स को, फ्रेंच को जब धोती पहन करके और धरती के ऊपर बैठ करके प्राणायाम करते हुए, ओम का जप करते हुए, गायत्री का जप करते हुए देखता हूँ लोग, बहुत शर्म आती है। हम भूल गए, हम भारतीय लोग ऋषियों की संतान, गीता, रामायण, महाभारत को, कृष्ण राम को मानने वाले, हम धरती पे बैठना भूल गए, धोती पहनना भूल गए। क्या स्थिति बन गई हमारी? ध्यान दीजिए, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना नीचे धरती पर बैठ करके होती है। उछलते हुए, कूदते हुए, गाते हुए, पीते हुए, छोड़ते हुए नहीं होती, खाते हुए नहीं होती। धरती पे बैठ करके आसन लगा करके विधि है। गायत्री मंत्र आपको सभी को आता है? नहीं आता तो मैं एक बार बुलवाता हूँ। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अंदर परमपिता परमात्मा के नाम आए हैं। ये परमेश्वर आगे संसार को बनाने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं, इसका विनाश करने वाले हैं, हमको ज्ञान देने वाले हैं, हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। ये परमेश्वर आपसे हमारी प्रार्थना है, हमारी बुद्धि को पवित्र बनाओ। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कुछ संस्कार है, काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, दोष के, उन संस्कारों को नष्ट करो, उसको पवित्र बनाओ। हम कभी भी गलत काम ना करें, गलत निर्णय ना लें, गलत खाए नहीं, गलत किए नहीं, गलत बोले नहीं, गलत विचारे नहीं। इस मंत्र का भाव बुद्धि की प्रार्थना की गई। संसार में सबसे बड़ी चीज बुद्धि है, ध्यान। जिसकी बुद्धि ठीक है तो उसकी प्रसन्न है, जिसकी बुद्धि ठीक है वो धनवान बन जाएगा, बलवान बन जाएगा, निरोग बन जाएगा, रोजगारी बनेगा, समाज राष्ट्र की सेवा करेगा। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, उल्टे काम करके स्वयं मरेगा और दूसरे को मारेगा, डूबेगा, डुबाएगा। आज स्थिति हो रही। तो मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना की। इस मंत्र का कविता के अंदर बहुत सुंदर भाव है, उसको हम बोलेंगे। आप सबसे प्रार्थना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट की आंखें बंद करें, सीधे होके बैठे। एक बार मैं बोलता हूँ, उसका नाम से अर्जुन कृष्ण, भगवान कृष्ण देश कर रहे गीता। हे अर्जुन, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर संसार को बनाने वाला है, ये हमारे हृदय में बैठा है, हृदय में मिलता है। यदि सारे आकाश में कण में व्यापक है, लेकिन मिलता हृदय में। उसी प्रकार आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर छूटने का प्रयास करें, उससे प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमारी बुद्धि को पवित्र बनाए। कुछ मत मांगो, बुद्धि मांगिए आप। बुद्धि ठीक होगी, व्यक्ति ठीक कार्य करेगा, धन भी मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बुद्धि ठीक नहीं है, धन होगा, स्वास्थ्य होगा, प्रतिष्ठा होगी, वो भी कहाँ से मिल जाएगी। इसलिए बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए परमपिता परमात्मा से मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। बुद्धि ठीक होगी, हमारे समस्त रोग, समस्त चिंताएं और शोक है हमारे दूर हो सकते हैं। बुद्धि अपवित्र होगी, रजोगुणी बन गई, तमोगुणी बन गई, और कुकर्मों को करेगा, दुखी होगा, अपने जीवन को तो विनाश करेगा ही, वो अपने जीवन से अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के जीवन को विनाश करेगा, उसको डुबा देगा। बताई अब हम ये स्वीकार हैं। हाँ जी, कौन सुनाएगा? यजमान व्यक्ति परसई से बात नहीं। हाँ जी, कृष्णकांत जी बताएंगे कि आप अभी यहाँ पर इस शालिग्राम अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर के ऊपर ये मंडप बना करके यज्ञ कुंड की स्थापना करके और खीर यावतियां लेकर क्या कर रहे हैं, क्या इसका उत्तर है?
वो तो करने से क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, सुनिए। हम अतिशयोक्ति नहीं करेंगे, गप्पे नहीं सुनाएंगे, मजाक नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछे, कोई मेरे से पूछे, ये शालिग्राम अपार्टमेंट के अंदर ये पाटड़िया परिवार के अंदर एक साफ स्वाहा स्वाहा हो रहा है, तो मैं उत्तर दूंगा, हम आज सारे राजकोट के व्यक्तियों को भोजन करा रहे हैं। सारे व्यक्तियों को 10 लाख की पॉपुलेशन है, लगभग 10 लाख व्यक्तियों को हम गिफ्ट दे रहे हैं। किस चीज की गिफ्ट? सबसे मूल्यवान वस्तु। मनुष्य को जीने के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? वायु। कुछ मूल्यवान शुद्ध वायु, देखने कितनी सुगंध आ रही है, आपको नहीं आती, मेरे को आती। जितना ऊपर जाकर अपने लिए सुगंध आएगी, आप 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और अधिक सुगंध आएगी, 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और अधिक सुगंध आएगी। ये सूर्य की प्रखर जो किरणें हैं, ये अग्नि जो हमने अभी जलाई है, उसमें घी उसमें डाला है, सामग्री डाली है, 75 प्रकार की औषधियां कितनी है जी? 75 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, 75 प्रकार की हमने औषधियां डाली है, और 75 प्रकार की औषधियां सैकड़ों प्रकार के रोगों को दूर करने में समर्थ है। हम इस राजकोट नगर के 10 लाख व्यक्ति जो आज अशुद्ध वायु को ग्रहण कर रहे हैं, भयंकर कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड आज प्रसन्न हो गया है, उसके कारण भयंकर रोग उत्पन्न हो गए हैं। उन रोग व्यक्तियों के लिए हम शुद्ध वायु उनके घर में पहुंचा रहे हैं। क्या प्रक्रिया देखिए, घर में विवाह होता है, उत्सव होता है, लोगों को खिलाने के लिए घर में बुलाना पड़ता है, और इसकी प्रक्रिया ये है कि हम यहीं पर बैठे हुए, इस राजकोट के अंदर रविवार का दिन है ना, आधे आधे तो सो रहे होंगे, अभी कुछ खा रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ लेटे हुए, कुछ कप लगा रहे हैं। सारे व्यक्तियों तक हमारे द्वारा यहाँ पर जो घी की आहुतियां दी जा रही है, सारे व्यक्तियों को तक, लाख व्यक्तियों को पहुंच रही है। ये उत्साह की बात है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये खास बात है। इस घी की आहुति जो हम रोजाना 5-10 किलो की जितना भी आहुत कर रहे हैं, ये घी की आहुति केवल पाटड़िया परिवार को नहीं मिल रही, केवल गोपाल भाई को या केवल शशिकांत भाई को या भरत भाई को या और दूसरे भाई, इनको नहीं मिल रही है। 60 लोग जो आए हैं, इनको नहीं मिल रही है, इनको लाभ नहीं हो रहा है। पूरे राजकोट के अंदर 10 लाख व्यक्तियों को ये शुद्ध वायु जा रही है, और केवल सामान्य वायु नहीं, शुद्ध वायु नहीं है, ये औषधि युक्त वायु है। ये ध्यान दीजिए, इस वायु में औषधियां मिली हुई है, सूक्ष्म औषधियां। उन औषधियों के सेवन से उनके रोग में कमी होती है, उन औषधियों के सेवन से उनके चित्त में प्रसन्नता होती है, आनंद उत्पन्न होता है। अनुभव आया है मंत्र में, रत्नानि रासुरे दत्त, वो परम पिता परमात्मा यज्ञ के माध्यम से घी की और औषधियों की, जड़ी बूटियों की सामग्री की आहुति देता है। वो परम पिता परमात्मा उसको रत्न देता है, ये हीरा जवाहरात नहीं देता है। आप ये विचार करेंगे, हम हवन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई चीज आएगी हीरे की जवाहरात जैसा नहीं होगा। हीरे जवाहरात मिलते हैं, बुद्धि में मिलते हैं, फूल रूपी हीरे जवाहरात मिलते हैं, मन में उत्साह मिलता है, आनंद आता है, संतोष आता है। घर के अंदर कोई भूखा आदमी आता है, हम एक व्यक्ति को खिलाते हैं, कभी गरीबों को रोटी खिलाते हुए ना, कभी भूखे को कपड़ा रोटी खिलाते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं,
रोगी आदमी को कभी चिकित्सा कराते हैं, कितना आनंद आता है, कभी करके देखिए आप। जो व्यक्ति दान देता है उसको बड़ा आनंद आता है। आप ऐसे करना चाहे, ऐसे करना चाहे, एक तो ऐसे, एक ऐसे करना चाहे, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहता हूँ। हम अभी आहुतियां दे रहे हैं, एक एक आहुति हजारों लाखों व्यक्तियों के पास में जा रही है। ऐसे मन में भावना करनी चाहिए। परमपिता परमात्मा यज्ञ करने वाले को रत्न देता है। यहाँ मंत्र में आया है, रत्नानि भस्मं दासु से, जो यज्ञ के माध्यम से आहुतियां प्रदान करता है, परमपिता परमात्मा उसको रत्न देता है। ये रत्न क्या है, इसके विषय में सुनिए। रत्न है शांति। शांति बहुत बड़ा रत्न है। शांति बाजार में नहीं मिलती, पैकेट से नहीं मिलती, कोई पैकेट नहीं मिलता शांति का, लेके 500 रुपए की शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं मिलती है, उत्साह नहीं मिलता है, पराक्रम नहीं मिलता है, धैर्य नहीं मिलता है। तो दान देता है, व्यक्ति के मन में उदात्त भावना उत्पन्न होती है। दान देने वाला व्यक्ति का हृदय विशाल बन जाता है, उसमें आत्मविश्वास होता है कि मैंने कुछ लोगों को दिया। मन में शांति का उत्पन्न होना ये बहुत बड़ा रत्न है। आज व्यक्तियों के पास में शांति नहीं, सुख नहीं है, संतोष नहीं है, चैन नहीं है। ये रत्न है। दूसरा रत्न आत्मविश्वास का होता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति, उसके मन में भावना आती है, सुनता है, पढ़ता है कि परमपिता परमात्मा ने हमको आज्ञा दी है यज्ञ करने की, तो आत्मविश्वास होता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, ऋषियों महर्षियों की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके चरण चिन्हों में मैं चल रहा हूँ। ये हमारे प्रेरणा किया। मैंने आपको कल भी बताया था, संयम और ब्रह्मचर्य ये गुण है, ये रत्न है। आप इसको देखते हैं ना, भगवान कभी पढ़ा होगा महाभारत। प्रेरणा प्राप्त करो। चित्रों को लगाना बुरा नहीं है, चित्र लगाने चाहिए घर के अंदर। अच्छे चित्र लगाए हो, राम के लगाएं, कृष्ण के लगाएं, शिव के लगाएं, विष्णु के लगाएं, महापुरुषों के लगाएं, वीरों के लगाएं। लेकिन चित्र लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनके चरित्र को भी पढ़ें। आप इसके विषय में जानते हैं कि महानुभाव कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया इसने? बताओ जी। श्रीनाथ जी के शिष्यों 13 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष। जब रुक्मणी आई और श्रीनाथ जी ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा, तुमने मेरे से क्यों विवाद किया है? क्या चाहती है मेरे से? तेरी क्या कामना मेरे से? इसलिए मेरे से विवाद किया। तो रुक्मणी क्या बोली कि भगवान, मेरे को आपके रूप से बड़ा मोह, मैं आपकी समान संतान चाहती हूँ, तो रंग में, रूप में, आकार में, शक्ति में, बल में, योग में आपके समान पराक्रमी हो, वीर हो, बुद्धिमान हो, नीतिमान हो, इस प्रकार की मैं संतान चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? हाँ जी, क्या उत्तर दिया? गोपाल भाई जी बताएं। वो कहाँ गई हिंदू माता जी? कहाँ चली गई हो? तो नहीं गई। श्रीनाथ जी की शिष्या है हमारी माता जी। हम भी श्रीनाथ जी के शिष्य हैं। भगवान कृष्ण को हम भी मानते हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को आदेश दिया, प्रिय मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, यदि मेरी भी संतान चाहती है, मेरे को 12 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। क्यों? अभी मैंने युद्ध किए हैं, बहुत संघर्ष किया है, बहुत चिंतन किया है, मनन किया है। मेरे शरीर में उतना वीर्य बलवान नहीं, मैं कमजोर हूँ, अशक्त हूँ,
मेरा बीज पुष्ट नहीं है, 12 वर्ष तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, विशेष प्रकार की औषधियों का सेवन करना पड़ेगा, साधना करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, संयम करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो 12 वर्ष में जाकर के मेरा ऐसा प्रेम बीज बनेगा कि जिससे मेरे जैसा ही संतान उत्पन्न कर सकूंगा। अभी मैं नहीं कर सकता। अनुभव 12 वर्ष तक दोनों ने हिमालय की पहाड़ों में जाकर के और ब्रह्मचर्य का पालन किया। आज है कोई 12 महीने पालन करने वाला, 12 सप्ताह पालन करने वाला है कोई? ये गुण देने योग्य, इसमें वीर योगाभ्यासी थे। मैं विदेशों में गया, मुझे क्षमा करें, इन विदेशियों ने, इन अंग्रेजों ने हमारे द्वारा हमारे महापुरुषों के विषय में जो हमने खूब प्रवृत्तियां पैदा कर दी है, उनके चित्र ले लेकर, उनके नाच को ले लेकर के वहां दिखा रहे हैं कि इनके भगवान ऐसे। आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पता नहीं, मेरे को पता नहीं, कृष्ण का रूप बना करके नाच नाचते हैं और भीख मांगते हैं। शेम, शर्म की बात है। ये फिल्में इंग्लैंड में मैंने देखी, अंग्रेज लोग वहां जाकर के, और जो हमारे गांवों के अंदर, नगरों के अंदर जाइए, मथुरा के अंदर, काशी में जाइए, आप इलाहाबाद में जाइए, वृंदावन में जाइए, कृष्ण का स्थान बना करके और नाचते हैं और भीख मांगते हैं। बात कोई अपने पिता को भीख मांगते देखते पसंद करेगा? अपने भगवान को, जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारे आत्म पुरुष हैं, जिनमें भगवान के लिए गुण थे, उन व्यक्तियों को नाच नचा करके इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। ये हमारे स्वयं की बात है। हिंदुओं के सामने, हिंदू लड़कियों के सामने ये अंग्रेज लोग उन फिल्मों को दिखाते हैं, देखिए आपके कृष्ण जो है ये भीख मांग रहे हैं, ये गोपियों का गीत गायन कर रहे हैं। इन दृश्यों को देख करके और हमारी भारतीय नवयुवतियां, जिनको वास्तव में कृष्ण के चरित्र का पता चलता नहीं है, तो नास्तिक बन जाती। ध्यान दीजिए, हमारे महापुरुषों का चरित्र विदेशी लोग गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमने भी उनको अनुमति दी। पहला, कोई व्यक्ति जो आप तो होता है, उस प्रकार के काम करता है, कर सकता है, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सेवा भावना देखिए आप इनके अंदर। महाभारत का युद्ध हुआ, जब सबको काम सौंपा गया, आप क्या काम करेंगे? राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। किसी ने कहा हल्का लेने का काम मैं करूंगा, किसी ने कहा मंत्र पाठ का काम मैं करूंगा। अलग अलग काम दिए। भगवान कृष्ण को पूछा गया कि आप क्या काम लेंगे? तो उन्होंने कहा मैं ऋषियों के, महात्माओं के, ब्राह्मणों के, तपस्वियों के चरणों को धोकर के, चरणों को धोने का काम मैं लूंगा, उसे उठा करके रखने का काम मैं लूंगा। देखिए किसी जात भावना, ब्रह्मचर्य का पालन देखिए, गरीबों के प्रति भावना देखिए। गुरुकुल के अंदर, संदीपनी आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण का लड़का, गरीब, सुदामा नाम सुना हुआ, गरीब वहां पर पुरुषार्थ करता था। कालांतर में तो बहुत बेचारे के पैसे का अभाव हो गया, अकाल पड़ गया, खाने पीने को पैसे नहीं थे, बच्चों का विवाह करना था। तो पति ने कहा आपका मित्र है, राजा बना हुआ है, कृष्ण महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी, उसके पास पैसे क्यों नहीं है? जाओ उसे तो लेकर के आओ। तो सुदामा उसके पास में गया, दौड़ करके आए और गले लगाया, उनको मकान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पैसे दिए। गरीबों का रख, ये गुणों को ग्रहण करने योग्य बात है। हम
भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, अनुकरणीय हैं, हमारे ये देवता है, महापुरुष है। ये केवल मात्र अगरबत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, भजन गा लिया, मंत्र बोलिए, इतना पर्याप्त नहीं। इन्होंने उपदेश क्या किया है, अपने जीवन में किस प्रकार के चरित्र को धारण किया है। स्वामी दयानंद अपने ग्रंथ में लिखा, उन्होंने सत्याप्रसाद पढ़ के देखा, उन्होंने लिखा है भगवान कृष्णचंद्र आप पुरुष थे। क्या नाम था जी मैंने? हाँ जी, भरत भाई जी। आप किसे कहते हैं? जो कभी चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, छल कपट नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, नीति करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, ईश्वर भक्त होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, कोई दुर्गुण नहीं होता है, कोई दुर्व्यसन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं। इस व्यक्ति ने कोई अवगुण नहीं था, और आज विदेशों के अंदर कृष्ण का नाम लेकर के और व्यक्ति उसको नचा रहे, भीख मंगवा रहे, इससे शर्म की बात है। भला हमारा भगवान को भीख मांग सकता है? तो संपूर्ण साम्राज्य को रोटी देने वाला, व्यवस्था पर प्रबंध करने वाला तो भीख मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ये हमको ध्यान देने वाले कार्य है। अनुभव हम चरित्र की पूजा करें, केवल चित्र के लिए इतना पर्याप्त नहीं। चरित्र की पूजा करेंगे, हमारे जीवन के अंदर बल आएगा, शक्ति आएगी, कीर्तिमत्ता आएगी। मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे महापुरुषों के हम अनुयायी होते हुए इतने भीरू हो गए हैं, इतने कायर हो गए हैं, इतने नपुंसक हो गए हैं, इतने निर्वीर हो गए हैं, इतने कामी हो गए, क्रोधी हो गए हैं। कहाँ इनका चरित्र? मैंने आपको ब्रह्मचर्य की बात बताई, आज कहाँ ब्रह्मचर्य के नाम कोई शिक्षा ही नहीं है। डॉक्टरों ने बिल्कुल उनकी शिक्षा शुरू कर दी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही नहीं चाहिए डॉक्टरों के पास। इतना उल्टा ज्ञान दे रहे, जबकि हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद सारे शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जितना अधिक व्यक्ति पालन करता है उतना बलवान होता है, वीर्यवान होता है, रूपवान होता है, दीर्घायु होता है, बुद्धिमान होता है, नीतिमान होता है, धैर्यवान होता है, सेंसिटिव बनता है, शक्ति और बल आता है। और दूसरी तरफ ये डॉक्टर कह रहे नॉट कीजिए, एक ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं सकता, करना नहीं। क्या बुद्धिमत्ता है? मूर्खता की बातें हैं। इसी प्रकार खाने पीने के विषय में देख लिया, आज शास्त्रों में कहा है रोजाना हर समय ताजा गर्मा गर्म भोजन खाना चाहिए। ये फूड पैकेट फास्ट फूड आ गया ना आपके यहाँ? मैकडोनाल्ड की शाखा खुली है कि नहीं खुली है जी? नहीं खुली है। अहमदाबाद में तो आ गई, बॉम्बे में, कोलकाता में, दिल्ली में तो है, अहमदाबाद में भी आ गई, देखा मैंने, नौरतपुरा में है। अब आएगी, आज नहीं 6 महीने बाद आएगी, साल बाद आएगी, मैकडोनाल्ड आएगा पिज्जा खाना। अब मुझे बताओ, खिचड़ी खाने में जो मजा है, किस प्रकार से क्या पिज्जा तो स्वाद है, कोई क्या खाते हैं लोग? ये फास्ट फूड जो है, याद रखिए, ये रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये लोग फास्ट फूड पैकेट क्यों खाते हैं? क्योंकि वो ताजा बना नहीं सकते। ध्यान दीजिए, इंग्लैंड के अंदर मोर देन 90% व्यक्ति दोपहर का भोजन नहीं करते हैं गरम। ध्यान दीजिए, क्या खाते हैं? प्रातःकाल ब्रेकफास्ट करके या तो टोस्ट लेंगे, ब्रेड लेंगे, कटलेट लेंगे या बर्गर लेंगे। बर्गर नाम जानते हैं? और बिग बर्गर का नाम दिया था। बिग बर्गर में क्या होता है जी? बीफ होता है। ध्यान दीजिए, हमें पता नहीं था, इंग्लैंड में गए, देखा तो पता लगा, सुना लोगों से। बिग बर्गर मीन्स बीफ, जिसके अंदर गाय का मांस होता है, उसको बिग बर्गर कहते हैं। सामान्य बर्गर ही होता है। व्यक्ति प्रातःकाल इस प्रकार नाश्ता करते हैं और दोपहर में जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि किसी को 100 माइल, किसी को 150 माइल, किसी को 200 माइल तक दौड़ना पड़ता है। गाड़ियों के अंदर जाते हैं
सुबह निकलते। एवरेज अंग्रेज 2 दिन में एक बार स्नान करता है, विशेषकर सर्दियों में। क्या समझे जी? 2 दिन में एक बार स्नान करता है। मैंने लोगों से पूछा, डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर सेंट होता है, सेंट को क्या कहते हैं आप? अत्तर होता है। मैंने कहा यहाँ पर इतना अत्तर का प्रचार क्यों है? डिपार्टमेंट स्टोर में देखा वो लंबे लंबे दुकानों में अत्तर पड़े हैं, तो इतना अत्तर का प्रयोग क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा जी स्नान नहीं करते, स्प्रे करते हैं। सबकी बात नहीं कह रहा मैं, अधिकांश व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। न स्नान करना, न कपड़े धोना, न गर्म भोजन करना, स्थिति इन लोगों की। हमारा वो बेचारे विवशता के इस प्रकार करने पड़ते हैं। वहां की प्रकृति ऐसी नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड बहुत ठंडी है। मैं कहूंगा उन लोगों का पुरुषार्थ है